नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी संभल जाना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें संभल नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद मामले ने काफ़ी तूल पकड़ ली और तूल पकड़ने के बाद वीडियो काफ़ी वायरल होने लगा। इस बीच मामला क्या है हम लोग जानते हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हाल के दिनों में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद एक प्राचीन हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। इस दावे को लेकर इलाके में कई तरह के तनाव बन चुके हैं। इस विवाद को समझने के लिए हमारे ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक पहलुओं पर गहराई से चर्चा करनी होगी। सबसे पहले हम लोग विवाद की जड़ को समझते हैं। जड़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। संभल स्थित शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि इस मस्जिद का निर्माण एक प्राचीन हरिहर मंदिर को तोड़कर किया गया था। इस दावे के समर्थन में उन्होंने 3 प्रमुख साक्ष्य पेश किए हैं। पहला है बाबरनामा। बाबरनामा जो मुगल सम्राट बाबर की आत्मकथा है, जिसमें उल्लेख मिलता है कि बाबर ने अपने विजय अभियान के दौरान कई हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया था। हालांकि संभल के संदर्भ में स्पष्ट रूप से कोई विवरण नहीं है, लेकिन हिंदू पक्ष का मानना है कि बाबर के सेनापति ने इन इलाकों में भी मंदिर तोड़े होंगे। दूसरा है आईने अकबरी। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईने अकबरी में मंदिरों को तोड़ने और मस्जिद के निर्माण का उल्लेख मिलता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही जामा मस्जिद का निर्माण भी इसी प्रवृत्ति का हिस्सा है। तीसरा है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI की रिपोर्ट। हिंदू पक्ष ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की एक 150 साल पुरानी रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें दावा किया गया कि मस्जिद के निर्माण स्थल पर पहले एक मंदिर मौजूद था। इस रिपोर्ट में खुदाई के दौरान मिले अवशेषों का भी जिक्र है, जो प्राचीन हिंदू स्थापत्य शैली से मेल खाते हैं। शाही जामा मस्जिद का निर्माण 16वीं सदी में हुआ माना जाता है। मुगल वास्तुकला की शैली में बनी इस मस्जिद को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखा जा सकता है। मुस्लिम समुदाय का मानना है कि यह मस्जिद बाबर के समय से मुस्लिम उपासना का प्रमुख केंद्र रहा है। दर्शकों, ये विवाद उस वक्त तूल पकड़ गया जब हिंदू पक्ष ने अदालत में याचिका दायर कर मस्जिद की जगह की जांच और सर्वेक्षण की मांग की। कोर्ट के आदेश पर पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हालांकि सर्वेक्षण के दौरान स्थानीय समुदाय के बीच झड़पें और हिंसक घटनाएं भी हुई। मुस्लिम समुदाय ने सर्वेक्षण का विरोध किया और इसे धार्मिक आस्थाओं पर हमला बताया। कई याचिकाओं और विरोध याचिकाओं के चलते सर्वेक्षण की प्रक्रिया में भी काफ़ी बाधा आ गई। इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन को भी भारी सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा। वहीं आगे क्या होता है, इस विवाद ने धीरे धीरे राजनीतिक रूप भी ले लिया। कई राजनीतिक दलों ने अपने अपने एजेंडे के तहत इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। एक तरफ हिंदू संगठन का रुख। हिंदू संगठन ने इस मुद्दे को सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक पहचान से जोड़ा। उनका कहना है कि ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का ये सही समय है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम संगठन का भी पक्ष आया। मुस्लिम संगठन ने इस विवाद को धार्मिक असहिष्णुता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमले के रूप में देखा। उनका कहना है कि मस्जिद कई सदियों से मुस्लिम समुदाय का धार्मिक स्थल है। वहीं सरकार की भूमिका पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। आखिर सरकार क्या चाह रही है। राज्य और केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर तटस्थता बनाए रखने की कोशिश की। हालांकि कुछ नेताओं के बयान विवाद को और बढ़ा देते हैं। लेकिन इस बीच कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मंदिर और मस्जिद को लेकर ऐसे दावे पहले भी होते रहे हैं। वे इस मामले में ठोस पुरातात्विक साक्ष्यों की मांग करते हैं। वहीं अब आप ये सोच रहे होंगे, जब हमने और भी वीडियोज़ में बात की तो लॉ की बात की, क्या इसमें हम लॉ की बात नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस विवाद का समाधान संविधान के दायरे में रहकर ही किया जा सकता है। वे सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या मामले के फैसले का हवाला देते हुए न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास जताते हैं। वहीं धार्मिक विद्वान इस विवाद को बातचीत और सहमति से सुलझाने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों को विवाद का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। इस विवाद का प्रभाव स्थानीय समुदाय पर भी गहरा पड़ा है। हिंदू और मुसलमान समुदाय के बीच अविश्वास बढ़ा है। इलाके में व्यवसाय और पर्यटन प्रभावित हुआ है।
स्कूल और कॉलेजों में भी इस तनाव का असर देखा गया है। वहीं दर्शकों, मेरा मानना है कि इस विवाद को सुलझाने का सबसे सरल उपाय आपसी बातचीत है, ताकि बातचीत से ही कुछ निकल सकता है। खैर, लोगों के पास पहलू और भी हैं। अदालत ने इस मामले का सर्वेक्षण का आदेश दिया है और अंतिम फैसला आने तक सभी पक्षों को शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। शांति बनाए रखने के सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, संभल की शाही जामा मस्जिद का विवाद सिर्फ एक धार्मिक स्थल का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये भारत की संस्कृति और सामाजिक संरचना का भी एक प्रतीक है। इस विवाद का समाधान केवल आपकी समझ, न्यायिक प्रक्रिया और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ही संभव है। सभी पक्षों को शांति और सद्भाव बनाए रखने की दिशा में काम करना चाहिए। बहरहाल, इस मामले पर आपकी निजी राय क्या है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।